बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फिजा कुछ नहीं था, लेकिन हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। और अब जब हमारे पास तमाम आसाइशें, तमाम चीज़ें पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, तो पाकिस्तान चलाना मुश्किल क्यों है? इसके बाद अगर हम डायरेक्टली कोरोना की बात करें, क्योंकि इससे पूरी दुनिया मुतासर है, स्पेशली पाकिस्तान भी इसके अंदर मुतासर हुआ है। और इसकी लास्ट अपडेट अगर देखी जाए तो लाहौर के कई इस तरह के एरियाज़ हैं जिनको प्रॉपरली ब्लॉक कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और आगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। इसमें लोग अपना जो दुकानदारी है, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो किस तरह गुजारा करेंगे, इनके लिए प्लान क्या होगा, और ये कब तक इस तरह की जो स्ट्रेटजी है जो हफ्ते बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है, कब तक इसी तरह की चलती रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे गेस्ट मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद है अमीन ज़की साहब, जो लेबर फेडरेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की, उसको चेयर कर रहे हैं माशाल्लाह। और फाटा के भी ये मेंबर हैं जो पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी की चल रही है, उसको भी। और उसके साथ मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, आप लोग भी सीखेंगे और हम भी उनसे सीख रहे हैं। जनाब जवाद शमसी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका भी। शुरुआत गवर्नमेंट से करते हैं। अमीन ज़की साहब, ये जो हालात चल रहे हैं और जो कहा जा रहा था कि बहुत हालात अच्छे हो जाएंगे, और जो इकॉनमी है, पिछली गवर्नमेंट जो हैं वो सारी तबाह कर गई हैं, लेकिन जो लास्ट प्लानिंग रिपोर्ट भी आई है उसके अंदर भी ये लिखा गया है कि कोरोना से पहले इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन नीचे गिरती हुई जा रही थी, और कोरोना के बाद तो बिल्कुल पूरी दुनिया उसकी लपेट में है। तो उससे पहले भी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी, और अब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हर चीज़ कोरोना पे फेंक दी जा रही है, लेकिन अपडेट कोई भी नहीं जा रही। इस पर सर आप क्या कहते हैं कि हुकूमत का माशी जो एजेंडा है वो क्या है? अमीन ज़की साहब, सबसे पहले तो मैं आपके लाइव चैनल सर। और फिजान आपका, सर जवाद शमसी साहब आपका, शुक्रिया। काफ़ी देर बाद आपसे मुलाकात भी हुई, और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकूं जी और बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हमने मसाइल हल किए हैं जी और क्या हम करने जा रहे हैं। बाकी आप ये देखें कि जब हमें गवर्नमेंट मिली 2018 के इलेक्शन के बाद, तो सबसे पहले ये हुआ कि उस वक्त जो इन लोगों के ऊपर मुकदमात चल रहे थे, जी नून लीग के जो करप्ट लीडर थे, जी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, जी और उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा रिएक्शन भी आ रहा था। पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर भी लगे हुए थे केसेस। जी लेकिन एक तरफ हमें इकानमी का भी मसला था जी कि इकानमी भी जो उन्होंने छोड़ी थी, पाकिस्तान को उन्होंने 33,000 अरब रुपया मकरूज छोड़ा था जी पाकिस्तान को। उसकी किस्तें भी ड्यू थी, मतलब उनकी किस्तें अब हमारी गवर्नमेंट के अंदर ड्यू हो रही थी जी कि हमने देनी थी वो जी किस्त उसकी। उसके लिए भी एक परेशानी थी मुल्क के लिए, जी और हमने इस मुल्क को लेके चलना था आगे, इस इकानमी को लेके आगे हमने चलना था, जी और हम चल रहे थे। जी लेकिन हुआ ये कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, जी उसके बनने के बाद हमें ज़्यादा जो जिसके लिए हमें अवाम ने चुना था, जी हमें इलेक्ट किया था, वो था कि इस करप्ट लीडरशिप जो जी यहाँ पर बिल्कुल। रूल करती रही है, उससे हमने करप्शन के खिलाफ यही आपका वोट था, यही आपका करप्शन नारा के खिलाफ हमें जी वो लाए थे। जी बिल्कुल। उसके लिए हमें पहले ही दिन से हमें ये करना पड़ा, इन लोगों को हमें पकड़ना पड़ा जी और उनके पीछे भागना पड़ा। लेकिन यहाँ जो हमारा एक सिस्टम है, वो हम सब जानते हैं कि सिस्टम के अंदर हमारी अदलिया है, हमारे अदारे हैं, जी मुजरम जो हैं, चालाक मुजरम, जो बड़े तरीके से, बड़े इस हिसाब से वो करप्शन करते हैं कि उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। जी उनकी बेल्स हो जाती हैं, जी तो बेल लेके बाहर चले जाते हैं, फिर वो अंदर आ जाते हैं, जब चाहें जब बाहर चले जाते हैं, जब चाहें वो मुल्क के अंदर आ जाते हैं। जी तो इकानमी हमें कोई अच्छी हालत में नहीं मिली थी।
कुछ अशारिये थे बेहतर, जी वो भी जब जो इकोनॉमिक्स दान है उन्होंने जब देखा है कि उसमें भी कोई इतनी ओरिजिनलिटी नहीं थी, जी वो भी आर्टिफिशियली मतलब ये रखा गया था। तो आज जो इस वक्त 2 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं, जी तहरीक इंसाफ के अंदर भी अगर हमारी पार्टी के अंदर भी अगर कोई आदमी, कोई मिनिस्टर, कोई ऐसे करप्शन में पकड़ा गया है, तो इमरान खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई उनकी तरफदारी नहीं की, जी बिल्कुल। बल्कि उसको अलहदा करके उसे कहा है जाके अपना पहले मुकदमा भुगतो, अगर तुम क्लियर हो तो दोबारा तुम्हें लिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें नहीं लिया जाएगा। लेकिन मीर साहब आपके बात बिल्कुल ठीक है। 33 करोड़ जितना भी आप बता रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा 33 अरब सॉरी के लोन ले लिया गया था, 33,000 अरब। तो सर आप लोगों का एक नारा था कि ये जो कशकोल बाकी हुकूमतें आगे रखती हैं हम बिल्कुल इसको फेंक देंगे। आपका ये नारा था कि जो डेली डेली बेस पे जो हज़ारों अरब रुपए की जो करप्शन हो रही है उसको पकड़ा जाएगा और उसके बाद वो वहाँ से जितना 1200-1400 अरब की। जी बिल्कुल। और शमसी साहब आपके तो बिल्कुल ये सामने हुआ, इनका यही ये कहना था कि ये जितनी करप्शन का पैसा ये पकड़ लिया जाएगा और अवाम के ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन सर हमें तो कोई बंदा 1 रुपया नहीं दिखाई दे रहा कि जो इस वक्त करप्शन का आप लोगों ने जकी साहब पकड़ा, इस पर क्या कहेंगे सर आप? कि टीम नहीं है या? इसमें मैं आपको सिर्फ इतना ये कहूँगा कि आज 3 साल हो गए हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जी सजाएं भी हुई हैं, जी शहबाज शरीफ साहब पे चल रही हैं। जी आप ये देखें कि इनकी जो करप्शन है ना, जी जो इन लोगों ने जिस तरह मुल्क को लूटा है, जी मतलब अगर इन्होंने मोटरवेज बनाई हैं और उसमें से जो किक बैक्स लिए हुए हैं, जी मतलब ये इतने डिसिप्लिन तरीके से या इतनी मतलब हिसाब से किया गया है कि ये 2 साल हो चले हम हमारे अदारे भी पकड़ने से कासर हैं। तो सर आपने इसका प्लान क्या किया है कि किस तरह इनका कोई पामिस्ट को हम लेकिन इनवाइट इसको करें कि किस तरह वो पकड़े कि इन्होंने कहाँ कहाँ से करप्शन किया और पाकिस्तानी अवाम लेकिन का जो हलाल का पैसा है वो लेकिन वापस आए सर? आप जो अदारे लगे हुए हैं, एहतसाब हमारा जो है, एहतसाब सेल जो है, जी नैब का अदारा जो है, जी सारे इसको अब लगे हुए हैं और वो दिन रात लगे हुए हैं और वो वहाँ तक अब पहुँच रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने करप्शन की, वो खुद हैरान परेशान हैं। और चलें इनसे पैसा निकलवाया जाएगा, ये ना कहें, और जो करप्शन भी हो रही है जी। उसे रोक लेकिन तो सर दिया है। अब तो आपकी गवर्नमेंट अब भी करप्शन हो रही सर। अब किस तरह जो अपोजिशन वाले हैं वो किस तरह करप्शन देखेंगे, कर? हमारी कैबिनेट है या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उनमें से अगर कोई पकड़ा जाता है, जी उनको तो हम ले रहे हैं, उनको जी नैब में भी केसेस जा जी रहे हैं, ये तो पूरी आवाम देख रही है कि लेकिन बिल्कुल। जो अदारे हैं, जी जी जो नीचे अदारे हैं, जो जी सरकारी अदारे हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट छोड़े हुए हैं जी साबका हुकूमतों ने, जी उनको पकड़ने के लिए बड़ी परेशानियाँ जी होंगी। जी हम भी दुआ गो, मीडिया भी दुआ गो, आवाम भी दुआ गो है। शमसी साहब सर एक मासूमाना सा सवाल यही है सर कि कोरोना से जहाँ पर पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स हैं जो उसका इलाज कर रहे हैं, तो यही कोरोना इकॉनमी को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा रहा है। तो सर उसके लिए डॉक्टर या उसके प्रिकॉशंस, उसके लिए क्या चीज़ें सर होनी चाहिए? नहीं, आपका स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है कोरोना के ऊपर है या जो वर्ल्ड की मईशत है उसके ऊपर है? सर मैशत, क्योंकि वो सब कुछ मैशत की वजह से लोग तबाह होते जा रहे हैं, कोरोना की वजह से भी हो रहे हैं और इससे भी। यानी पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ये देख जी रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो जकी साहब हमारे भाई हैं, काफी जी एहतराम है, इन्होंने बखूबी जो इनका राइट बनता है, इन्होंने इमरान खान की हमेशा ही जो है पासदारी की है। ये इनको मैं उस वक्त से जानता हूँ, ये वो लोग हैं कि जिनका हक जो है इनको नहीं मिला जी जो इनको मिलना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के सही जो है वो तहरीक इंसाफ के इंसाफियन हैं बिल्कुल। और अगर ये लोग अभी तक इंसाफ हासिल नहीं कर सके तो खान साहब इस कौम के साथ कैसे इंसाफ करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किस तरह से? आप देखें कि आज तक इमरान खान साहब ने जितने जो है वादे किए हैं, जितनी स्पीचेस की हैं, जी वो IMF से लेके दीगर मामला तक हों, अगर देखा जाए जी तो खान साहब ने अपनी ही की हुई बातों को हमेशा डिनाई किया है। जी आप देखें कि जब भी कोई हादसा होता था
तो वो फरमाया करते थे बिल्कुल। कि किसी इदारे में जब कोई हादसा होता है तो उसके वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। अब पीआईए का त्यारा तबाह हुआ, जी। उसका वजीर पायलट पे इल्जाम लगा के बरी जुम्मा हो गया। जी। उससे पहले शेख रशीद साहब जो हैं वो मेरा ख्याल 20 हादसे हो चुके हैं उनकी वजारत में रेलवे के, जी। किसी किस्म का कोई तयन नहीं किया गया कि किसने किया, बजाय कि वो रिजाइन करते अपनी नाकामियों के ऊपर, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसी तरह इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब किसी मुल्क में या उसकी कैबिनेट में करप्शन जाहिर हो जाए तो उस जो सरबराह होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये बातें इमरान खान साहब किया करते थे। इसी तरह कहते थे कि जब किसी मुल्क में महंगाई होती है या टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं गरीब के ऊपर, तो समझें कि ऊपर बैठा हुआ शख्स करप्ट है। बिल्कुल। अब मैं तो अपनी जुबानी नहीं कह रहा, इमरान खान साहब की हुई बातों को ही मैं दोहरा रहा हूं। तो अगर आप इसको इस नजर से देखें कि खान साहब कहा करते थे कि मैं आऊंगा तो मेरे पास मईशत के लिए इतनी बड़ी टीम है कि हमारी मईशत इतनी छा जाएगी कि लोग बाहर से नौकरियां हासिल करने के लिए आएंगे। बिल्कुल। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, इस तरह के वादे थे। और फिर 45 रुपए लीटर पेट्रोल का वादा था। इसी तरह खुर्दनी चीजें, 12 चीजें, 14 चीजें गिन के बताई जाती थी। जब खान साहब पीछे स्टेज पे बैठे थे तो शेख रशीद साहब कहते थे, दालें पूरी गिन के बताते थे, जो खाने पीने वाली चीजें या जरूरियात जिंदगी की वो गिन के बताते थे। वो जनाब आप देख रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आवाम को अंदाजा है कि उन चीजों का क्या हशर हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पे बात होती थी, उसका क्या हशर हुआ आपने देखा। इन्हीं डॉक्टर्स के ऊपर जो आज इनको आंखें दिखा रहे हैं या कुर्बानियां दे रहे हैं, दो मुख्तलिफ राय हैं, उन्हीं के ऊपर सियासत की जाती थी। जब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ये यंग डॉक्टर्स धरना दिया करते थे तो इन्हीं के धरनों में जाके इन्हीं के जो आज के बुजुर्ग हैं वो जाके साथ दिया करते थे। बिल्कुल। अब आप देखें कि इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि इनके खिलाफ अवाम में इतनी वुसअत या ताकत नहीं रही कि इनके खिलाफ एहतजाज कर सके। पहले तो वो इस काबिल थे कि शायद 4 लोग इकट्ठे हो जाते, कोरोना ने रही से ही कसर भी निकाल। अब आ जाए मैशत के ऊपर। अगर कोरोना की वजह से मैशत डिस्टर्ब होती तो आज से 4 माह पहले के जो इशारे थे या इशारे थे वो हमें क्यों बता रहे थे कि इस दफा का बजट जो होगा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली दफा माइनस में जीडीपी जाएगी। जी। आप देखेंगे ये कहते हैं कि ये जो पिछली आसफ अली जरदारी साहब की हुकूमत है या करप्ट टोला था, नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े करप्ट थे, या उससे पहले मुशर्रफ साहब के ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते हैं, तमाम पॉलिटिशियंस के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि अगर वो सारे करप्ट थे तो हमेशा जो बजट आता था वो उसका जीडीपी जो था वो बढ़ने की तरफ क्यों सफर कर रहा था। मिसाल के तौर पे जब आखिरी बजट इसका आया है मुस्लिम लीग नवाज का हुकूमत में जी। तो उस वक्त 5.7 समथिंग या 5.6 अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो जीडीपी था जी। तो अगर ये था तो ये माइनस में कोरोना से पहले कैसे चले गए, किसकी नालायकियां थी? अच्छा, अगर नालायकियां नहीं थी तो फिर असद उमर को हटाया क्यों गया था अगर वो सही काम कर रहे थे तो? जी। ये सवालात हैं ना, बहुत बहुत बड़े सवालात हैं। इसी तरह इन्होंने रीशफलिंग की थी, कहा था जी कुछ वजीरों ने परफॉर्म नहीं किया, उनको हमने हटा दिया और फिर उनको वहीं पे ले आया गया। अब आप देखें कि फवाद चौधरी इनके जो बड़े ही अपना स्पोक्स पर्सन भी थे, वजीर इंफॉर्मेशन भी थे, और उन्होंने तो बिल्कुल सुहेल वड़ाई साहब के साथ पार्टी के बारे में जो अल्फाज कहने थे उससे आगे गुजर गए। चलें, पार्टी पॉलिसीज पे तनकीद बंदा करता है, उन्होंने इमरान खान साहब की शख्सियत को भी दाग करने के अपना दरपे रहे, उन्होंने नहीं छोड़ा। किस तरह से आप देखें, उन्होंने कहा कि मैं इनको सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि अल्टरनेट कोई अपना क़यादत नहीं है, ये किसी की सबसे बड़ी तौहीन है अगर देखा जाए तो। मुझे नहीं पता कि अब वो कैबिनेट में कैसे बैठेंगे, और वाकई मुराद सईद साहब या फयाजुल हसन चौहान ने जो बात की है मैं उसको इंडोर्स करता हूं कि अगर इमरान खान इतनी ही नापसंदीदा शख्सियत है उनकी या अल्टरनेट उनके पास नहीं है तो वजारत में रहने का शौक क्यों है, वो आराम से इस्तीफा दे, अपना कैबिनेट से आउट हो जाएं। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना की वजह से दुनिया में तो अपना मैशत को फर्क पड़ा है, ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में
हुकूमत को कोरोना की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, हुकूमत को फायदा हुआ है, गरीब आवाम को इसका नुकसान हुआ है, गरीब आवाम का रोजगार गया है, गरीब आवाम बीमार हुई है, गरीब आवाम को सेहत की सहूलतें नहीं है, गरीब आवाम जो है जिसका रोना इमरान खान साहब रोते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मैशत जो है वो तबाह हो जाएगी। भाई पिछले 2 साल तो आपको ख्याल नहीं आया, पेट्रोल जो है वो 120 या 118 बिकता रहा, तो उस वक्त ये रिक्शे वाला या छापड़ी वाला उसका ख्याल नहीं आया। इसी तरह महंगाई जो थी, गरीब आदमी खुदकुशियों पे उतर आए, रोज खुदकुशी होती थी। हमने पिछली ईद पे देखा कि लोगों ने खुदकुशियां की, जो कपड़े भी दे सके लोगों को, गर्मियों के ड्रेसेस नहीं लेके दे सके अपने बच्चों को। तो ये एक बड़ी अजीब सी दास्तान है, और पाकिस्तान में किसी को निकालना हो तो करप्ट कह के ही निकाला जाता है। वज़ीर आज़म जो हैं उनके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं हुआ। अल्लाह करे इमरान खान साहब जो है, मेरी दुआ है कि ये अच्छे सलूक के साथ रुखसत हों। कम से कम मैं तो इस बात का दाई हूँ। लेकिन यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है कि कोरोना ने पाकिस्तान की मैशत क्या पूरी दुनिया की मैशत को बहुत बड़ा धचका लगाया है। सर बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, तो खाली फवाद चौधरी साहब ने, फैसल वाडा साहब भी इसमें आ गए। फैसल वाडा साहब ने भी कुछ जहांगीर तरीन साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब से रिलेटेड बात की। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा, तो शमसी साहब पूरी आवाम गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने उनका साथ दिया। ऑपोजिशन भी ये बार बार कह रही है कि कोरोना के अंदर हम बिल्कुल ऑपोजिशन कुछ नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ चलेंगे, अपने मुल्क को लेके चलेंगे। लेकिन सर अब की बार तो हुकूमत के अंदर जो उनके अपने मेंबर्स हैं, जो उनके नुमाइंदगान हैं, वही हुकूमत से खुश नहीं है। कोई 5 महीने का अल्टीमेटम दे रहा है, कोई 4 महीने का अल्टीमेटम दे रहा है, कोई कह रहा है मेरी बात नहीं हो रही। साद रफीक साहब ने जिस तरह का, उससे पहले जो शुजात हुसैन साहब ने भी कहा कि वजारतें लेके फिरेंगे लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं होगा। तो सर ये सारी जो सिचुएशन है, बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है। अवाम अभी भी इंतज़ार में है कि कब हमारी सुनी जाएगी, कब नीचे लेवल पर आके किसी की मदद होगी। तो सर आपको क्या लगता है कब इस तरह का काम होगा? अच्छा, मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस के नारे के ऊपर ये हुकूमत आई थी जी। अच्छा, टीम सेलेक्ट करना, इमरान खान साहब हमेशा कहा करते थे, ये अमीन ज़की साहब इस बात के गवाह हैं, हमारे साथ घंटों सिटिंग हुआ करती थी उनकी। और मैं समझता हूँ जितना इमरान खान काबिल इंसान है, अगर वो उतना डिलीवर नहीं कर सकता तो इसमें बहुत बड़ी अफसोसनाक बात होगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जो विजन मैंने सुना हुआ है सामने बैठ के, जिस तरह से वो लोगों के लिए काम करना चाहते थे, अगर वो डिलीवर ना कर पाए तो इससे बड़ा अफसोसनाक, या मैं समझता हूँ सानहा कोई नहीं होगा। इमरान खान साहब जो हैं, अगर आपने कहा जी गुड गवर्नेंस क्यों नहीं है जी, उसकी रीज़न ये है, लगता मुझे ऐसे है, जो पता नहीं किस हद तक दुरुस्त बात है, कि कुछ बातें जब बाहर आती हैं तो शायद खान साहब अपनी मसरूफियत की वजह से, या पाकिस्तान के मसाइल की वजह से, या इसमें जो पाकिस्तान को लेके चलना जितना मुश्किल काम अब उनको नज़र आ रहा है, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था अपोजिशन में रहते हुए कि शायद वज़ीर आज़म की जॉब क्या होती है, वो कितनी मुश्किल होती है, डिसीजन मेकिंग उसने करनी होती है और हौसले के साथ करनी होती है। मौला अली का एक कॉल है कि फैसला ना करने से फैसला कर लेना बेहतर है, चाहे उससे आप नुकसान में ही क्यों ना रहें, क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस दे जाता है, तजर्बा दे जाता है। तो मैं अब भी कहूँगा खान साहब मशवरे ज़रूर लें, लेकिन जो आपकी सोच है, जो आपका विजन है, जिसके नाम पे आप वोट लेके आए थे, वो फैसले कर दें। आपके पास वक्त है, इससे पहले कि वो वक्त गुजर जाए। बात है गुड गवर्नेंस की, सिर्फ डिलीवर करें। पंजाब में बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ पे अच्छा वज़ीर आला लगाएं। क्योंकि मैं बड़ी माजरत के साथ उस्मान बुज़दार साहब जो 15 दिन पहले नून लीग में थे, उनको क्या पता तहरीक इंसाफ का विजन क्या है, उनको टिकट दे दिया जाता है। ऐसे लोगों को पता है जो ज़की साहब बैठे हुए हैं कि तहरीक इंसाफ का विजन क्या है, कैसा था। या इन जैसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो उसकी बुनियाद हैं, बिल्कुल। उनको तो आपने बिठा दिया घर, उनको तो आप पता ही नहीं है कि जी कौन बाइख्तियार है। इनको भी उन्हीं के पास जाके लाइन में लगना पड़ता है जहां मेरे जैसे लोग जाके खड़े होते हैं कि खान साहब हमारी बात सुन लें, वहां सुनी नहीं जाती। ये मामला है व्यापार साहब। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर इस तरह गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। शमसी साहब से भी मज़े की गुफ्तगू सुनेंगे और हुकूमत वक्त से भी हम मज़ीद भी सवालात करेंगे। बल्कि इनसे मज़ीद हमेशा हुकूमत का एक ही कहना होता है कि ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं करने देती। इसके बाद अमीन ज़की साहब से ये बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी अगर काम नहीं करने देती तो सियासी जमातें क्या कर रही हैं, क्यों लोगों से वोट ले रही हैं। हमारे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए 2 चीजें लाया हूं। सफाई के लिए साबुन और महक के लिए पाउडर। है ना 2 in 1? इतना महंगा 2 in 1? असल 2 in 1 है सनलाइट, सिर्फ 99 रुपए में। कैच पकड़ो, बीमार नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। लेकिन अबू, एक दिन मैं आपके विश्व में पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ से गुफ्तगू हम कर रहे थे, जहाँ से छोड़ी थी, वहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे। ज़की साहब, अक्सर ये कहा जाता है हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं करने देती। हम तो चाहते हैं MNAs MPs को काम नहीं करने दिया जाता, वो हमारी बात मानते नहीं हैं। तो सर, ये हमेशा इलेक्शन जीतने के बाद ही क्यों पार्टीज़ को याद आता है? उससे पहले क्यों नहीं याद आता कि अगर हम जीत भी गए तो ब्यूरोक्रेसी हमें कैसे काम करने देगी? सबसे पहले तो मैं शमसी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ जी कि PIA का जो अदारा है, जो 60s में बहुत आला अदारा था, जी। जिसने मलेशिया के और कई मुल्कों की अपनी जो एयरवेज थी जी उनके लिए बड़ा काम किया, जी जी, उनको बिल्कुल बना के दी। बिल्कुल है। आपको अच्छी तरह याद है कि ये नून लीग की गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जी आपको जाली डिग्री केस का भी पता चला होगा जी कि PIA के अंदर जो सियासी भर्तियां हुई जी जी वो ज़्यादा जालसाजी पे हुई, जाली डिग्रियों पे हुई, उनमें जी। पायलट्स भी थे जी और ये उस वक्त इशू उठा भी था। जी इसी तरह रेलवे है। अब इसको, इन अदारों को, ये गवर्नमेंट जो है 71 से पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, जी फिर उसमें प्रेम शरफ का थोड़ा सा दौर है, जी। लेकिन उसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे। जी अब और आजकल वो आपकी हुकूमत में बैठे हैं। नून लीग की गवर्नमेंट थी। हाँ, नहीं, वो सही बात आप कर रहे हैं, उसका भी मैं जवाब दूंगा। गवर्नर पंजाब के स्पीकर, आपके चीफ मिनिस्टर तो मैं पंजाब के सारे नून के। हाँ, शमसी साहब, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने रिज़ाइन की बात की ना, कि PIA का जो हादसा हुआ है उसके ऊपर वजीर को रिजाइन करना चाहिए। वजीर को रिज़ाइन करना चाहिए। वजीर साहब जो उनकी जो इंक्वायरी की गई है, जी वो इंक्वायरी बाहर की एजेंसियों ने भी की, जी। पाकिस्तान की एजेंसियों ने पायलट भी की। एसोसिएशन में उनकी भी जो रिपोर्ट आई है कि वो उसमें पायलट के बारे में बताया गया है कि पायलट साहब क्या कर रहे थे, ठीक है, और इंजन को किस तरह 2 दफ़ा लैंड किया गया लेकिन लैंडिंग गियर नहीं लगाया गया, दोबारा टेक ऑफ हुआ, जी 2 दफ़ा हुआ टेक ऑफ। सही। तो इसमें फिर इस तरह रेलवे में आ जाएं कि रेलवे पीपल्स पार्टी के दौर में भी जो मिनिस्टर थे, उन्होंने रेलवे का क्या हशर उन दिनों हुआ। मैं मानता हूँ कि साद रफ़ीक साहब ने कुछ रेलवे को बेहतर किया था, लेकिन इतना नहीं बेहतर किया था कि वो उस वक्त भी खसारे में जा रही थी रेलवे। सही है, ठीक बात। तो शेख साहब आए हैं, ये 1.5-2 सालों में हादसा हुए हैं, ये कंटिन्यूटी है उन्हें उसी सिस्टम की जो रेलवे का पहले जो भी हाल था, जी बिल्कुल इसी तरह PIA का। जी तो ये 5 साल गवर्नमेंट जो है हमारी हुकूमत करती है। जी इसके बाद अगर अल्लाह ने चांस दिया, अवाम ने हमें वोट दिए, दोबारा आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर कोई ऐसा कोई हादसा होता है, जी मतलब ये PIA या रेलवे या कोई और अदारे, जी जब तक इनको सही नहीं किया जाएगा, इसके अंदर जो भर्तियां हैं वो मेरिट पे होंगी, जी सियासी भर्तियां नहीं होंगी। वो आज भी गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, जी वो आज भी वो केस भुगत रहे हैं जिसमें उन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि उनको बेचारों को रोज़गार मिला, लेकिन वो जिस चीज़ का कोई अहल होता है अपनी एजुकेशन के मुताबिक, उसको वो सीट दी जाती है, मेरिट पे नहीं मिला। मेरिट पे फैसले नहीं हुए। इसलिए नहीं, रेलवे के अंदर भी हादसा होते हैं, PIA के अंदर भी। ये तहरीक इंसाफ ने जो कोई, लेकिन सर जो ये गवर्नमेंट इकॉनमी ने जो हमारी ये कोई मैशियत मतलब नई है, अपॉइंटमेंट्स की। जो मैशियत हमारी चल रही है, इसके अंदर तो जो इन्होंने वजीर लगाए हैं वो तो मेरे ख्याल है पहली गवर्नमेंट में भी थे जो गुजरी हैं। हाँ जी। तो आपने बाकी गवर्नमेंट में तो कोई और लगा दिया,
पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, उन्होंने इकॉनमी आपके मुताबिक तबाह कर दी, तो दोबारा उन्हीं के वही बंदा जिसने सारा कुछ ये संभाला हुआ था इकॉनमी, जी, उन सारे जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था, उसी को ही आपने ला के अपनी गवर्नमेंट में, क्योंकि आप लोग टॉक शोज में या ऐवान के अंदर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, उन्होंने वो नुकसान कर दिया, उन्हें प्लान बनाना नहीं आया। जरदारी साहब ने, जकी साहब एक जवाब दिया था, बड़ा मुझे याद आ गया जी। उन्होंने कहा था, यार इमरान खान साहब मेरे ऊपर क्यों चढ़ते हो, मेरा ही वजीर था फाइनेंस का, उससे पूछ लो जरदारी ने कहाँ कहाँ करप्शन की थी और कहाँ कहाँ पैसा लगाया था। ये बड़ा खूबसूरत जवाब था। अच्छा, नहीं, बड़ा अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। देखें, रियलिटी को हमें फेस करना चाहिए जी। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट या नून लीग की गवर्नमेंट, ये टोटली उन्होंने मईशत को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, ये हम कहते भी नहीं, लेकिन जिस तरह मईशत को बढ़ना चाहिए था उस तरह नहीं बढ़ी। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की आपको बातें तो शमसी साहब याद हैं, बहुत याद। लेकिन खान साहब एक बात तो करते हैं ना कि अगर ऊपर हेड ठीक होगा जी। तो नीचे करप्शन नहीं हो सकती। जी। तो जब जरदारी साहब हेड होंगे तो नीचे फिर हफीज शेख साहब क्या करेंगे? जी। ठीक है। जब ऊपर नवाज शरीफ होंगे तो नीचे इसहाक डार साहब क्या करेंगे? लेकिन सर वो इमरान खान वो वाद शख्स है, आपका प्राइम मिनिस्टर आए हैं, और भी चंद एक दो होंगे पाकिस्तान में। जी जी। लेकिन इमरान खान के ऊपर इमरान खान कितना बोलते हैं, कितना खुल के वो अटैक करते हैं कि ये करप्ट है, ये क्यों नहीं कहते इमरान खान करप्ट है? नहीं ना कहते। अब कहेंगे तो अब वो उसकी किसी बंदे को तो कह सकते हैं कि फलां करप्ट है, जिस तरह जहांगीर साहब के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने शुगर माफिया कहते हैं उसे। तो मैं कहता हूं कि इमरान खान एज ए पर्सनल ऊपर जो हेड है इस वक्त गवर्नमेंट के, वो ठीक है, इसलिए नीचे कोई भी जो मिनिस्टर हैं उनके लिए करप्शन करना। लेकिन सर मीन साहब, अक्सर आप ये देखते हैं कि इमरान खान साहब से उन्हें टीवी देख के पता चल रहा होता है कि नीचे वाले कर क्या रहे हैं, तो सर ऊपर वाले को तो पता ही नहीं है कि नीचे वाले क्या कर रहे हैं, तो वो हेड किस तरह ठीक करेंगे और किस तरह सब कुछ सही चलेगा। पंजाब गवर्नमेंट में अगर सैलरियां बढ़ गई थी वो उन्हें नहीं पता चला, इस तरह की कई और चीज़ें, तो नो डाउट पूरे पाकिस्तान ने इन पर यकीन किया है खान साहब के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि ही इज़ नॉट करप्ट, और इंशाल्लाह कुछ करेंगे और अच्छी उम्मीद लेकर आएंगे। मैंने खुद भी खान साहब को ही वोट दिया, लेकिन आगे कुछ हमें अमली इकदाम जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, वहाँ भी इस चीज़ से काफ़ी मायूस है। खान साहब को ये सवाल किया गया था 1.5 साल पहले जी, जब डॉलर की थोड़ी सी प्राइस ऊपर हुई, तो खान साहब को जो सवाल करने वाला था ना, उसने जिस तरह सवाल किया उसी तरह खान साहब ने एज ए जोक उसको जवाब दिया कि यार मैंने टीवी से मुझे पता चला। जी। तो खान साहब उसको उस वक्त जवाब भी नहीं देना चाह रहे थे कि जिस तरीके से इन्होंने इकानमी को का हाशिर किया है पिछली गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से उसे जाली तरीके से डॉलर को नीचे पकड़ के नीचे रखा हुआ था, किया हुआ था कि भी वक्ती तौर पे हम अगली गवर्नमेंट आ रही है, अगर इलेक्शन आ रहा है हम इलेक्शन जीतें जी। तो इस तरीके से जो आप आर्टिफिशली उसको नीचे रखा हुआ था आपको, तो इसलिए खान साहब ने भी उसको मजाकन कहा कि यार मुझे तो टीवी देख के पता चला। तो ये उनकी शक्ल, मतलब इसका मतलब खान साहब को पता था कि सैलरीज बढ़ रही हैं जी, खान साहब को इसका मतलब पता था कि उनकी सैलरीज बढ़ रही हैं जितने भी ये प्रोविजनल पता था कि ये डॉलर, जब उन्हें वज़ीर ख़जाना असद उमर थे, उन्होंने जब ये बताया कि जनाब ये जो डॉलर इन्होंने मसनूई तरीके से नीचे रखा हुआ है, ये इकानमी नीचे रखे हुए, ये अशारे जो इन्होंने बढ़ाए हुए हैं, ये सारा मसनूई है, ये इसको हमने फेस करना है और फेस किया। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान जो 22 साल हम इकट्ठे स्ट्रगल करते रहे जी, बिल्कुल, इमरान खान साहब को नज़र नहीं आ रहा कि यार कि लोग ये कहेंगे कि भाई खान साहब तो ये कहते थे, तो खान साहब अब जब ये कहते हैं कि ये इन्होंने किया इस तरीके से, जब गवर्नमेंट में बंदा आता है, हुकूमत में बैठता है, फिर वो देखता है कि इन्होंने इनके क्या कारनामे थे, इन्होंने क्या किया। तो खान साहब तो अक्सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और दूसरे उनके मिनिस्टर जो हैं वो भी कहते रहते हैं ये बात कि ये हुआ है हमारे साथ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शमसी साहब आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगा सर। शमसी साहब, ये जो बजट पेश किया गया आपकी बार, इसके अंदर जो कुछ सैलरीज़ हैं सरकारी बंदों की वो बढ़ाई गई हैं और जो काफ़ी हद तक है उनकी नहीं बढ़ाई गई, तो इसमें बजट में कुछ ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट को ये डर तो नहीं था कि जो ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं जो अमीर लोग हैं वो कोई गरीब ना हो जाएं, और उन्होंने उनकी सैलरीज बढ़ा दी और जो नीचे स्केल वाले हैं उनकी सैलरीज का कोई। बात ये है कि जो हमारा वफाकी बजट है ना जी, उसमें तो उन्होंने कतन किसी की कोई सैलरी नहीं बढ़ाई जो सरकारी मुलाजमिन की, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट से पहले उन्होंने
नैब और FIA की सैलरीज में इजाफा किया जी। और कुछ हमारे जो जजेस साहिबान हैं उनकी जो अपना लॉ मिनिस्ट्री ने उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा किया जी। समरीज में। ये तो बात इस हद तक है क्योंकि सरकारी मुलाजमीन तो अब सड़कों पे आने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारी 10% बढ़ाई जाए जी। तो वो तो शायद उनकी बढ़ा भी दी जाए, लेकिन असल सवाल ये है कि सरकारी मुलाजिम को तो तनख्वाह मिलनी है जी। 10% कम भी मिल जाएगी तो उसका गुजारा चलता रहेगा जी। असल बात उस बंदे की है जिसको 100 करोड़ नौकरियों का झांसा देके ये लोग इक्तदार में आए थे, वो जाए तो कहां जाए? जी। अच्छा, कोरोना आता है 3 माह पहले जी, ऐसे ही। अब वो पहले 17 माह या 18 माह हुकूमत ने कितने लोगों को जॉब्स दी? अच्छा, दूसरी PIA की बात, जकी साहब माशाल्लाह बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा एहतराम है इनका, लेकिन एक बात इनकी मासूमाना है कि 2.5 साल या 2.25 साल की गवर्नमेंट के बाद इनको पता चला कि जो यूसुफ रजा गिलानी ने भर्तियां की थी वो सारे जाली असनाद पे आए थे, जाली डिग्रियों पे आए थे, उनकी जाली ट्रेनिंग थी। फिर भी अपनी हुकूमत में उस वजीर ने उस पायलट को जहाज चलाने की इजाजत दे दी, 200 जिंदगियां उसके खाते में डाल दी कि जाओ इनके साथ जो करना है करो। भाई आप तो आए थे उन करप्टों को पीछे करके जी। आप तो उनको आए थे बेनकाब करने जी। तो जब आपने बेनकाब कर दिया इट मींस कि आप होमवर्क करके आए थे कि कहां कहां जालसाजी हुई है, कहां कहां पैसा खाया गया है, कहां कहां इन्होंने डाके मारे हैं। जी बिल्कुल। निशानदेही आप हमें करते थे, वहां स्टेज के ऊपर शेख रशीद की सूरत में स्पीच आती थी, मुराद सईद के बारे में वो कहते थे रोक सको तो रोक लो, तो वो बड़ी लंबी तकरीर है। सही कह रहे हैं। वो 18 माह या 2.25 साल बाद भी आपको 3 महीने की ब्रेक दी गई कोरोना के सिलसिले में, PIA बंद रहा कुछ अरसा, उस वक्त आप इनको कान से पकड़ के निकाल देते और जेन्युइन लोगों को इस्तेमाल कर लेते और बाकी नई भर्ती कर लेते, वो भी आपने नहीं की। रेलवे में जाली भर्तियां आप अनाउंस करके उनकी असनाद शाया करें, मीडिया का सहारा लें, उन सबको किक आउट करें, हम आपके साथ होंगे। मैं सच कह रहा हूं, हकदारों को हक दें, ये आपने क्यों नहीं किया? फैसला मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वक्त पे किया हुआ फैसला फायदा देता है। अब आप कहते रहेंगे वजीर हवाबाजी ने ये तो कह दिया, क्या जब जिसने उनके नोटिस में ये दिया है कि जाली अपना लाइसेंस पे जहाज उड़ाए जा रहे हैं, उसने उनकी निशानदेही नहीं की होगी? अगर की है तो फिर वो अभी तक जहाज क्यों चला रहे हैं? उनको तो फौरन बरतरफ होना चाहिए था कि नहीं जकी साहब? जी बिल्कुल। फौरन होना चाहिए। इंक्वायरी भी इनकी चल रही है। और मैं नहीं